Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma and in this video I'm going to share direct tax strategy for CA final May 24 attempt. बहुत लोग हैं जिनका एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ और बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम CA फाइनल May 24 के एग्जाम्स देखेंगे. तो आप सभी के लिए आई एम बैक अगेन विद ऑल माई स्ट्रैटेजी वीडियोज रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशंस. तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रैटेजी फॉर CA फाइनल May 24 अटेम्प्ट. अगर सिलेबस में देखा जाए तो बहुत कुछ मेजर चेंज नहीं है. ऑफकोर्स अमेंडमेंट्स हैं और डिफॉल्ट टैक्स स्लैब रेट बदल गया है, बट बहुत वास्ट चेंजेस इन सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है. कुछ चैप्टर्स डिफरेंट जगह थे, उसको इकट्ठा होकर 2-3 नए चैप्टर्स बना दिए गए और एक चैप्टर कंप्लीटली न्यू विच इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं चेंजेस के. नाउ मैं बताऊं, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आईसीआई ने सिलेबस बदल गया या क्या पैटर्न रहेगा, एक क्लूलेस है, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग एवरीवेयर ऑन इंटरनेट, हमेशा आईसीआई के पोर्टल पे जाके नोटिफिकेशंस देखिए. एंड आई वेंट थ्रू वन ऑफ द नोटिफिकेशन जहां पे आईसीआई ने चैप्टर वाइज वेटेज दिया था डिफरेंट सब्जेक्ट्स का. उनमें से मैं बताऊं, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा लिखा है कि 40 to 45 मार्क्स आपका कैरी करेगा जनरल प्रोविजन, स्पेशल टैक्सेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी मतलब पीजीबीपी, देन यू हैव रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब मिलाकर 40 मार्क्स का आएगा. नेक्स्ट जो है 20 to 30% जो वेटेज रख रहा है वो रख रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एपेलेट मैकेनिज्म, जहां आपको टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, पेनल्टीज, असेसमेंट, इनसे मिलाकर टैक्स ऑडिट से मिलाकर आपको 20 to 30 मार्क्स का पेपर आएगा. और नेक्स्ट जो आपका 30 to 35 मार्क्स का पेपर है वो डिपेंड करता है इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, जहां आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन और यूएन मॉडल, ओईसीडी मॉडल, बीईपीएस, बेप्स, कन्वेक्शन, ये सारे चीजों से पूछा जाएगा 30 to 35 मार्क्स का पेपर. सो ऑल्दो ऐसा ने ये वाला जो रिजिड रूल था 70 to 30 का इंटरनेशनल टैक्सेशन और डीटी का, वो हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में 35 मार्क्स का वेटेज जरूर दिखाया है इंटरनेशनल टैक्सेशन का. तो अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 35 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन शॉर्ट आएगा. अगर हम पिछले पैटर्न, पिछले प्रीवियस एग्जाम्स और प्रीवियस सिलेबस के पैटर्न पे देखा जाए तो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो हर बार आते थे एंड उन्हीं को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया है डायरेक्ट टैक्स का. सो always do these chapter first. First is your charitable trust, second is your double tax relief, then you have NR taxation, transfer pricing, PGBP, TDS, TCS एंड इक्वलाइजेशन लेवी. कुछ ये चैप्टर्स हैं, इनको सबसे पहले करके खत्म करिए एंड देन यू डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है एंड काफी चांसेस है उसके क्वेश्चंस आएंगे. सो दिस इज द पैटर्न यू शुड बी फॉलोइंग. सेकेंड जो टॉपिक है, आपको कैसे करना चाहिए, कि आपको न्यू बुक्स खरीदने चाहिए. सो आई विल श्योरली सजेस्ट यू कि हाँ, आपको न्यू बुक्स रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ है बट साथ साथ आपके अमेंडमेंट्स भी हैं एंड सेकेंडली जो डिफॉल्ट टैक्स है वो भी रेजीम भी बदल गया है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने टीचर्स के, पुराने टीचर्स के नए बुक्स खरीद लेना, नए नोट्स खरीद लेना और क्वेश्चन बैंक भी नया ले लेना. बट above everything, ICI material will be sole thing for this attempt, क्योंकि ये fresh attempt है न्यू सिलेबस का. ICI will be asking most of the questions from ICI material itself. तो ICI material को जरूर रेफर कर लेना. एंड डायरेक्ट टैक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए जहां आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ग्रूमिंग एजुकेशन लॉन्च कर रहा है अपना डायरेक्ट टैक्स कोर्स विच इज टॉट बाई सतीश मंगल सर, हु इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इनका 20 years का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जहां इनके स्टूडेंट्स AIR रैंक्स भी लाए हैं. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ग्रूमिंग एजुकेशन इज ये क्वालिटी कंटेंट देता है आपको एट अ वेरी मिनिमल प्राइसिंग. सो आपको मैं लिंक में डाल दूंगी इनके यूट्यूब के लेक्चर्स, जहां PGBP, TDS, TCS ये वाले लेक्चर्स होंगे. आप एक बार इनके वीडियोस को जरूर गो थ्रू करना. एंड इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको जाना पड़ेगा eScholars के वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. बट आप एक बार डेमो वीडियो जरूर चेक करें, बिकॉज ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जस्ट 3000 में आपको डायरेक्ट टैक्स का पूरा हाई क्वालिटी का लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप इन क्लास को बाय करिए और डायरेक्ट टैक्स को एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकालिए. नाउ आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो नाउ द थर्ड थिंग इज, अभी तक आपको पैटर्न का क्लैरिटी नहीं है एग्जाम में कैसा आने वाला है. जैसे मैंने बोला, पहले तो कुछ शॉर्ट चैप्टर्स थे जो हमेशा आते थे, बट आई थिंक अभी आपको इसी चैप्टर्स को पहले कवर करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए MTP के रिलीज होने का. एक बार MTP जरूर रिलीज होगा एंड उसकी एनालिसिस भी मैं अपने वीडियो चैनल्स पे जरूर लाऊंगी कि MTP के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी में चेंज
होना चाहिए, बट डेफिनेटली फॉर नाउ आई विल सजेस्ट कि इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। जो मैंने बताया कि एमटीपी रिलीज होते ही मैं पैटर्न जरूर एनालाइज करके आपको सजेस्ट करूंगी। एमसीक्यू की बात करें, द फाइनल पॉइंट, एमसीक्यू जो है एग्जाम का आईसीआई का, आप पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि कैसा एमसीक्यू आता रहा है। एमसीक्यू यूजुअली जो एग्जाम्स में आता है वो बहुत ही एकदम अंदर अंदर के प्रोविजंस में से आता है, बहुत ही अंदर अंदर के लिए, तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम प्रोविजंस रिवाइज होना चाहिए और बहुत छोटे छोटे प्रोविजन से एमसीक्यू बन के आता है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज होते हैं। 80% ऑफ ऑल दी एमसीक्यूज दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम्स आर ऑन द मीडियम साइड, 20% ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, सो एमसीक्यू कवर करने के लिए आईसीआई के मटेरियल को रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन द थ्योरी पोर्शन जो आईसीआई का है वो एमसीक्यू में कहीं से बनकर आ जाता है। सो अगेन फॉर दिस अटेम्प्ट आपका सब कुछ होना चाहिए आईसीआई का मटेरियल, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, एफआर हो, एसएफएम हो, किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम आईसीआई मटेरियल और आईसीआई मटेरियल के इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चंस करके जाना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए वो भी आप जरूर बताइएगा कमेंट कर। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।